कल हम लोग व्याकरण में भाषा पढ़े हैं। अभी भाषा समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यू भाषा को रखेंगे। देखिए बोर्ड पे ध्यान से। मातृभाषा, बच्चे जन्म लेते ही जिस भाषा को अपने माता पिता या अन्य द्वारा सुनता है और सबसे पहले सीखता है, मातृभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? मातृभाषा कहलाता है। बच्चे जन्म लेते ही जिस भाषा का अपने माता पिता या अन्य द्वारा सुनता है और सबसे पहले सीखता है, मातृभाषा कहलाता है। कौन सी भाषा कहलाता है? मातृभाषा कहलाता है। अगला है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश लोग कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। मतलब कि देश में जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या जिस भाषा का प्रयोग लोग करते हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश लोग करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। अगला है राजभाषा। हम जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों के काम काज में देखते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। हम फिर से सुनिए, राजभाषा, हम जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों के काम काज में देखते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। जब हम किसी ऑफिस या सरकारी दफ्तर या कार्यालय में जब हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या देखते हैं, उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। कौन भाषा कहा जाता है? राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी। आगे देखिए, हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। मतलब भारत की जो राजभाषा अनुच्छेद 343 कितना 43 के अनुसार 14 सितंबर कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। भारत की कौन सी भाषा स्वीकार किया गया? राजभाषा। अब देखिए, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया। अब यहाँ पे है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी कौन सी भाषा है? मतलब विश्व में कहीं भी आप लोग अगर पूरा दुनिया जिसको बोलते हैं, अगर कहीं भी घूमने जाइएगा तो सबसे ज्यादा जो भाषा यूज होता है वह अंग्रेजी यूज होता है। ठीक है ना? तो वही विश्व की कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी। इतना जोर से ना बोलते हैं आप लोग कि मेरा कान खराब हो जाएगा। चलिए आगे है बोली। भाषा के अस्थाई रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के अस्थाई रूप को बोली कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, ये सब क्या है? बोली है। क्या है? बोली है। बोली क्या है? भारत के अस्थाई रूप को बोली कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी है। ठीक है? आगे है लिपि। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिस संकेत चिन्हों का
प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। जैसे में हिंदी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लिपि भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिस संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि जैसे हो गया हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की फारसी और अंग्रेजी भाषा का रोमन। धन्यवाद आप लोगों का। कंटिन्यू करेंगे। भाषा देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है भाषा। सबसे पहले है व्याकरण, वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों का ज्ञान प्रदान करे व्याकरण कहलाता है। हम सब जब बच्चा थे ना तो उस समय व्याकरण कैसे पढ़ाया जाता था, उस समय के टीचर पढ़ाते थे जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना ये सब आए उसे व्याकरण कहते हैं। अब नया तरीका से पढ़ाई होता है जितना शॉर्ट हो। तो व्याकरण है वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों का ज्ञान प्रदान करे व्याकरण कहलाता है। उसके बाद है व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य 3 अंग है। व्याकरण के मुख्य कितने अंग है? 3 अंग है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। फिर से सुनिए, व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्य 3 अंग है। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब हम जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और वाक्य विचार किसे कहते हैं, ये सीखेंगे। तो वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार। इसमें हम वर्गों के आधार, स्वरूप, भेद एवं प्रकार, लिखने के ढंग के बारे में सीखते हैं। फिर से सुनिए, वर्ण विचार, इसमें हम वर्णों के आकार, स्वरूप, भेद एवं प्रकार, लिखने के ढंग के बारे में सीखते हैं। इसमें हम वर्ण का जो है आकार है ना, स्वरूप, भेद और लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो हम सीखते हैं। किसमें? वर्ण विचार में। किसमें? वर्ण विचार में। अगला है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति के बारे में सीखते हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति के विषय में सीखते हैं। मतलब भेद वह कितने होते हैं, उसके बाद बनावट, उसकी रचना कैसी है, उत्पत्ति यह इसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना, इसके विषय में हम लोग सीखते हैं शब्द विचार से। किससे सीखते हैं? शब्द विचार से। शब्द विचार से। अगला है वाक्य विचार। इसमें हम वाक्य रचना, उनके प्रयोग, भेद तथा शुद्ध रूप आदि के बारे में सीखते हैं। अब वाक्य विचार से कहता है कि इसमें हम वाक्य रचना, मतलब वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य की रचना कैसे करेंगे, वाक्य लिखेंगे कैसे, वाक्य बोलेंगे कैसे, ये हो गया रचना। उसके प्रयोग और उसका प्रयोग कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे ये, और तथा शुद्ध रूप आदि के बारे में सीखते हैं। और हम वाक्य को शुद्ध लिखेंगे कैसे, उसके बारे में सीखते हैं। तो उसी को कहा जाता है वाक्य। क्या कहा जाता है? वाक्य। वाक्य कुछ मिलान करने वाला है, जो आप लोग घर से मिलान करके लाइएगा और यहाँ चेक करवाइएगा। अगर हम अभी मिला दे तो आप लोग फिर देने से फायदा क्या है, तो आप घर से मिलान करके लाइएगा और हमको बताइएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी कॉपी में मिलान करके और फोटो खींच के अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।